नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। काफ़ी समय से मुहिम चलाई जा रही है, चाहे JC 1 की बात करें, जोन 1 की, जोन 2 की बात करें। प्रदीप अहलावत और जितेंद्र गर्ग दोनों के द्वारा ही अवैध निर्माण के ऊपर लगातार पीला पंजा चलाया जा रहा है, शिकंजा कसा जा रहा है। जो अवैध निर्माण बन रहे हैं उनके ऊपर जो है विराम चिन्ह लगाया जा रहा है। बहुत बड़ी बात बार बार सामने यही आती है कि क्यों उन लोगों को जो है पिक एंड चूज़ की पॉलिसी वो लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत बार जो लोग हैं, जो हमने 2 दिन से हम लाइव कर रहे हैं, उन्होंने यही बार बार बोला है कि क्यों ये लोग पिक एंड चूज़ की पॉलिसी यूज़ करते हैं। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लक्ष्मण विहार है जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं। बिल्डिंगें आप खुद देख सकते हैं कि इमारतें 4-4 मंजिल बनी हुई हैं यहाँ पर। और आज हम जिस इमारत के लिए लेकर जा रहे हैं आपको, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 मंजिल नहीं बल्कि 5 मंजिल बन रही है वहाँ पर। फिर बात आती है कि क्यों पिक एंड चूज़ की पॉलिसी यूज़ की जाती है, क्यों इस चीज़ पे ध्यान रखा जाता है कि बिल्डिंग बन जाए और दोबारा तोड़ी जाए, फिर तोड़ी जाए। यहाँ पर प्रशासन के संज्ञान में हम ये चीज़ साफ साफ लेकर आना चाहते हैं कि ये जो सामने आप कॉर्नर की बिल्डिंग देख रहे हैं, ये 4 नहीं बल्कि 5 मंजिला इमारत है। अगर आप पीछे वाली साइड में देखें तो वहाँ पर भी कमरे बन रहे हैं। 100% कवर्ड एरिया है। नक्शा पास कराने की बात करी जाती है, बट कोई भी ऐसा नक्शा नहीं होता है जिसमें 100% कवर्ड एरिया हो और छज्जे इस तरीके से बाहर निकल रहे हों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस चीज़ का वेट कर रहा है प्रशासन। अगर लक्ष्मण विहार में एक बिल्डिंग के ऊपर पीला पंजा चलता है, उसको ध्वस्त किया जाता है, क्या दूसरी बिल्डिंग की ओर ध्यान नहीं जाता? सूत्रों की माने तो बहुत अच्छी खासी रकम है जो निगम को पेश की गई है, सूत्रों की माने तो क्या जो जनता बार बार बोल रही है क्या वो सच है? आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इस वीडियो को शेयर करें, आगे लोगों तक पहुंचाएं। ये एक बहुत ही कड़वा सच है जो आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं कि जनता जो सोच रही है क्या वो काफ़ी हद तक सही है? क्या निगम जो है पिक एंड चूज़ की पॉलिसी यूज़ कर रहा है? क्या जिसका चढ़ावा आ जाता है उसको छोड़ दिया जाता है और जिसका नहीं आता है उसको पकड़ लिया जाता है, उसकी बिल्डिंग ध्वस्त की जाती है? फर्स्ट फ्लोर के ऊपर अगर काम हो रहा होता है तभी ही क्यों उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्यों 5 मंजिली इमारत बनने के बाद का वेट किया जाता है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना गैप है। अगर बाय चांस कुछ ऐसी दुर्घटना होती है या फिर बार बार यही बोला जाता है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाती हैं। अगर आप खुद सोचिए उस चीज़ को, अगर एक घर में 10 लोगों की रहने की जगह है और अचानक से वहाँ पर 500 लोग आकर रहने लग जाए तो किस प्रकार से ये मूलभूत सुविधाएं हैं ये सबको मिल पाएंगी? ओवरफ्लो होता है, जल भराव होता है। यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ पर बनी हुई हैं और जिस व्यक्ति का ये है, सूत्रों की माने तो उसके ऊपर बहुत सीधा सीधा कटाक्ष लग रहा है कि निगम के लोगों से बहुत बड़ी सेटिंग हो चुकी है, इसलिए वो बेखौफ होकर घूम रहे हैं। अगर उनसे बात करने का प्रयास किया गया, उनसे वर्जन लेने का प्रयास किया गया तो कोई भी बात करने से उन्होंने मना कर दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काम जो है अभी भी चल रहा है यहाँ पर पूरा, और 2 बिल्डिंगों के बीच में कोई गैप नहीं है। पीछे वाली जो बिल्डिंग है उसको कहीं ना कहीं कवर किया हुआ है। बार बार MCG से यही रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आंखें खोलें, जनता परेशान है यहाँ पर। क्या आप लोग वेट कर रहे हैं कि ये जिस बिल्डर ने ये बनाया है वो बिल्डिंग बेच दे, फ्लैट बिक जाएं, फिर आप लोग आओ और फिर आप पूछो कि मूलभूत सुविधाएं कैसे मिल गई? फिर उसकी चेकिंग होनी शुरू हो जाती है। जैसे कि 130 फ्लैट का अभी मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, यही सिचुएशन फिर आगे चलकर यहाँ पर भी होगी। क्यों पहले ही इसके ऊपर विराम चिन्ह नहीं लगाया जाता? क्यों इसको पहले ही इसको नहीं रोका जाता? क्यों किसी गरीब के पैसे जो ज़िंदगी भर की अपनी जमा पूंजी इसके ऊपर लगाएगा, एक फ्लैट खरीदने में लगाएगा, क्यों इस चीज़ का वेट करा जा रहा है? क्यों इस चीज़ का वेट करा जा रहा है कि यहाँ पर पूरे कनेक्शन लग जाए, सब कुछ हो जाए? यहाँ पर आप लाइव तस्वीरें वायरल सच के कैमरे के ऊपर देख रहे हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। और प्रशासन से भी अनुरोध है कि वायरल सच का यही प्रयास रहता है कि ऐसी बिल्डिंगें आपके सामने लेकर आई जाएं और आप इसको देखें और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जो आरोप लग रहे हैं प्रशासन के ऊपर और MCG के ऊपर, कहां तक वो सही है और कहां तक गलत है, इस बिल्डिंग की कार्रवाई के ऊपर वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर पीछे की साइड देखें
तो वहाँ पर भी एक साइड में लेंटर डला हुआ है, तो 5वीं मंजिल भी वहाँ पर बन रही है। 700 गज का ये पूरा प्लॉट है, जहाँ के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी तेज़ी से यहाँ पर काम चल रहा है। वुडन वर्क हो चुका है, काफ़ी सारे इलेक्ट्रिसिटी का काम भी यहाँ पर हो रहा है। जनता के मुद्दे उठाना वायरल सच का यही प्रयास रहता है कि जनता के मुद्दे आपके सामने लेकर आए जाए। जनता बार बार 2 दिन से जॉइंट कमिश्नर जितेंद्र गर्ग जो है 2 दिन से लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। उससे पहले प्रदीप अलावत कार्रवाई कर रहे थे। लोग बार बार यही कह रहे थे कि क्यों नीमों को ताक पर रखकर ये बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, क्यों इनको ठेंगा दिखाया जाता है, क्यों बिल्डर जो है ये चीज़ें नहीं मानते हैं। कहीं ना कहीं एमसीजी का हाथ है इसके ऊपर। बट आज सही मायने में आरोप एमसीजी के ऊपर लग रहे हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो रही है। और दूसरी बात यहाँ पर ये आ रही है, इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। जो एरिया अमरजीत जी आप पूछ रहे हैं, ये लक्ष्मण विहार आता है। लक्ष्मण विहार फेज़ 2 ये श्री राम सोसाइटी है जो उस साइड में आता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और इस लोकेशन को ज़रूर याद रखें। और जनता से भी आग्रह है कि आप लोग भी इस लोकेशन को याद रखें कि अगर कहीं पे भी आप फ्लैट लेते हैं तो सोच समझ कर ले, क्या वो बिल्डिंग वैध है या अवैध है, इसके ऊपर ध्यान रखना आपकी जो है जागरूकता होनी चाहिए। आपको इसके मामले में पूरा आपको पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बाद में आप लोन करवा लें और उसके बाद आपको पता लगे कि ये अवैध बिल्डिंग है और कहीं ना कहीं इसके ऊपर पीला पंजा चल जाए। आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि बार बार मैं ये चीज़ इसलिए कह रही हूँ कि आप लोगों को जागरूक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एमसीजे से रिक्वेस्ट है कि पिक एंड चूज़ की पॉलिसी छोड़कर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि जिस बिल्डर के द्वारा ये इमारत बनाई जा रही है 700 गज में, तो इसको ध्यान से देखा जाए। 5 मंजिल इमारत 2.5 मंजिल का नक्शा पास करवा के 5 मंजिल इमारत बन जाती है। ये कहाँ तक सही है? अगर 4 मंजिल का भी नक्शा पास है तो 5वीं मंजिल तो बन ही नहीं सकती। स्टिल पार्किंग और 4 मंजिल बनना यही तक अलाउड है, उसके बाद का नहीं। और ये भी 100% कवर्ड एरिया है। मुख्यमंत्री वित्त साहब बहुत बार बोलते हैं कि हम अपने गुरुग्राम को बहुत सुनहरा बनाएंगे, पेरिस बनाया जाएगा, बट उसके लिए सिस्टम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और माननीय मुख्यमंत्री से भी यही रिक्वेस्ट है कि कृपया करके धरातल पर अधिकारियों को भी थोड़ा टाइट किया जाए कि जो प्रॉब्लम्स अभी फेस करनी पड़ रही हैं लोगों को, आगे चलकर वो रोने की सिचुएशन ना हो। क्योंकि हमने परसों भी न्यू पालम विहार में देखा कि कैसे परिजन फूट फूट कर रो रहे हैं कि उनकी इमारतें तोड़ दी जाती हैं। तो ऐसे में क्या एमसीजी पिक एंड चूज़ छोड़कर उन लोगों के ऊपर सीधा कटाक्ष करे, उन लोगों के ऊपर पूरी कार्रवाई करे जो ये बिल्डर फ्लोर बना रहे हैं। जी हाँ, ये बिल्डर फ्लोर बन रहे हैं। जो बिल्डर फ्लोर बन रहे हैं उनके ऊपर पूरे तरीके से ध्यान दिया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। यही वायरल सच का प्रयास है। अभी देखना ये होगा कि क्या सही मायने में इसके ऊपर कोई कार्रवाई हो पाएगी, क्या मुख्यमंत्री साहब वित्त साहब के द्वारा कोई इसके ऊपर कार्रवाई हो पाएगी, बिल्डर्स के ऊपर कोई कार्रवाई हो पाएगी। क्योंकि जनता का पैसा यहाँ पर जो लग रहा है, जो अभी कुछ ही समय में इसको खरीद लेंगे, जमा पूंजी जो है उनकी सारी उम्र की यहाँ पर बिल्कुल वेस्ट हो जाएगी अगर यही पीला पंजा यहाँ पर भी चल जाता है। निगम के अधिकारियों से भी यही है कि कृपया करके पिक एंड चूज़ की पॉलिसी छोड़कर इसके ऊपर कार्रवाई करें और जो आम जनता के साथ हो रहा है बार बार उसके ऊपर विराम चिन्ह लग सके। इसी तरह आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि ऐसी वीडियोस को ज़रूर शेयर करें ताकि आम लोगों तक पहुंच सके कि कौन सी बिल्डिंग आपके एरिया में बन रही है, कौन सी बिल्डिंग है जो आपको बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है, कौन सी बिल्डिंग है किस तरीके से पास होनी चाहिए थी और क्या उसका रुख हो रहा है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ये लक्ष्मण विहार का है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, बार बार वायरल सच का यही प्रयास है कि आपको दिखाया जाए, बताया जाए कि धरातल पर क्या हो रहा है। 2 अपडेट कल के थे, जो न्यू पालम विहार में भी तोड़ी गई बिल्डिंग और कल आदर्श नगर में भी तोड़ी गई बिल्डिंग। आज पालम विहार में है। देखना ये होगा कि क्या सही मायने में, ये लक्ष्मण विहार में देखना होगा कि क्या सही मायने में यहाँ पर भी कार्रवाई होती है या पिक एंड चूज़ की पॉलिसी जो बार बार जनता कह रही है उसमें कितनी सच्चाई है। ये यहाँ पर देखने लायक बात होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पूरी गली है इसमें पूरे तरीके से 4-4 फ्लोर बने हुए हैं, नीमों को ताक पर रखे जा रहे हैं। और बड़ी बात ये भी आती है कि लक्ष्मण विहार में इतने ज़्यादा फ्लैट्स हैं और कहीं ना कहीं पार्षद के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि उन्हीं के ही परिवार के लोगों का भी उन 130 फ्लैट में हिस्सा है, उसमें हिस्सेदारी है।
वो फ्लैट जहां पर लोग रहने लग गए हैं, वो फ्लैट जहां पर मूलभूत सुविधाएं प्रोवाइड होनी शुरू हो गई है, सीवरेज, पानी, बिजली सब कुछ होना शुरू हो गया है, बट उसके बावजूद उनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है, FIR हो चुकी है। कहाँ तक ये चीज़ें सही हैं? क्यों हर बार जनता को ही टारगेट किया जाता है? क्यों हर बार जनता की पॉकेट के ऊपर ही प्रहार हो रहा है? ये देखने वाली बात होगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके सावधान रहें और ऐसे अवैध निर्माण जहाँ पे भी दिखे आप वायरल सच को ज़रूर बताएं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि गुरुग्राम की जनता को बताया जाए कि जो बिल्डर मनमानी कर रहे हैं, ऐसे बिल्डरों को अब रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।